हेलो, चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सम, एक ब्यूटीफुल सम बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट ये डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। और आप देख सकते हैं राहुल का वेट दिया हुआ है और दिया हुआ है 60 केजी, 60 किलो है उनका वेट। और एक एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, आर्यन का वेट दिया गया है 40 केजी। ओके, अब इन दोनों के वेट से हमें क्या करना है? हमें इन दोनों का वेट जो है ना कंपेयर करना है। तो आप बोलो कि कंपैरिजन करना है, तो मैथमेटिक्स में कंपैरिजन मतलब हम इसका रेशियो फाइंड करेंगे। मतलब हम क्या लिखेंगे? राहुल्स वेट इज टू आर्यन्स वेट। ओके, तो आप क्या करोगे? आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे। राहुल का वेट आप लिखोगे है 60 इज टू आर्यन का वेट कितना है? 40। ओके, अब आप बोलोगे 60 एंड 40 इसको क्या हम और रिड्यूस कर सकते हैं? कर सकते हैं। 60 20 के टेबल में जाता है, 40 भी 20 के टेबल में जाता है। दैट मींस हम 60 को लिखेंगे 3 इंटू 20, वेरी गुड, और 40 को लिखेंगे 2 इंटू 20। तो क्या कैंसिल होगा? 20 एंड 20 विल गेट कैंसल्ड। तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 3:2। सुपर। सो 3:2 मिला, राइट है? 3:2 ये क्या है? ये है राहुल के वेट और आर्यन के वेट का रेशियो। ओके, तो हमने रेशियो फाइंड कर लिया। ओके, रेशियो फाइंड कैसे किया? जो कॉमन फैक्टर था उसे कैंसिल किया और जो मिला वो है हमारा रेशियो। यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है? यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 20। अब इससे हमें सीखना क्या है? अगर मैं बोलूं राहुल का वेट और आर्यन का वेट जो हमें मिला है 3:2 है, अगर मैं ये दे दूं आपको और बोलू फाइंड करो कि राहुल का वेट और आर्यन का वेट, एक्चुअल वेट कितना था, रेशियो दू और एक्चुअल वेट फाइंड करने बोलू, तो आप कर सकते हो? अब बोलोगे हाँ कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हाँ, कॉमन फैक्टर। अगर वो कॉमन फैक्टर हमें पता है 20 है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 20 आ जाएगा 60, 2 इंटू 20 आ जाएगा 40। दैट मीन्स हमने क्या सीखा कि अगर रेशियो दिया है और उससे अगर हमें ओरिजिनल वैल्यूज की जरूरत है, फाइंड करना है, तो हम कर सकते हैं अगर वो कॉमन फैक्टर वो रेशियो के लिए क्या था वो दिया है। तो चलिए एक एग्जांपल मैं अभी आपको दे रहा हूं और आपको पूछ रहा हूं। नाम तो मैं यही ले रहा हूं, राहुल का वेट है और आर्यन का वेट है, इसका रेशियो दिया हुआ है हमें 2:5। ओके, इस टाइम पे रेशियो दिया हुआ है 2:5। 2:5 रेशियो दिया, इसका मतलब क्या है? राहुल का वेट है 2 केजी एंड आर्यन का वेट है 5 केजी। ऐसा नहीं है, नहीं। आप बोलोगे ये ओरिजिनल वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं, इनके एक्चुअल वेट फाइंड कर सकते हैं अगर हमें कॉमन फैक्टर पता है। तो चलिए मैं आपको कॉमन फैक्टर देता हूं। कॉमन फैक्टर बोलता हूं यहाँ पे 5 है। अगर कॉमन फैक्टर 5 है तो मुझे बताइए राहुल का वेट क्या है? आप बोलोगे राहुल का वेट है 2 इंटू 5, ब्यूटिफुल। और आर्यन का वेट है 5 इंटू 5। अब 2 इंटू 5 कितना है? 10 केजी। अब 5 इंटू 5 कितना है? 25 केजी। तो ये था कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, जो आपको समझ भी गया डिस्कशन से, कि जब भी अगर कोई रेशियो दिया है और अगर हमें सम में ओरिजिनल वैल्यूज फाइंड करने हैं तो हमें कॉमन फैक्टर की जरूरत होती है, और कॉमन फैक्टर अगर हमें पता है तो हम वो ओरिजिनल वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो आप बोलोगे वाह ये तो बहुत इजी है। तो चलिए इसी पे बेस्ड एक सम करते हैं। चलिए सम देख लेते हैं। सम में क्या दिया है? द रेशियो ऑफ द वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 13:7। ये दिया है, दिस इज गिवन, एंड दे से फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम। अब हमने ये पढ़ तो लिया, चलिए फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं ध्यान से। क्या दिया? द रेशियो ऑफ द वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 13:7। अभी क्या आपको ये समझ में आया? कॉपर है, जिंक है, ब्रास, इन ब्रास बोला है। ब्रास जो है आपने साइंस में पढ़ा होगा, इट्स अ एलॉय। एलॉय मतलब पता है ना? एलॉय मतलब ऐसा मेटल जो अलग अलग मेटल्स का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। तो ब्रास जो है उसमें दो मेटल्स मिक्स होते हैं, एक है कॉपर और दूसरा है जिंक। इन दोनों के मिक्सचर से ही हमें ब्रास मिलता है। ब्रास इज ऑलवेज एन एलॉय, उसमें ये दोनों मेटल्स मिले हुए थे, ये धातु मिले हुए। ओके, तो उसका रेशियो कितना है? मतलब अगर हम ब्रास ले तो ब्रास में इसका कॉपर का प्रोपोर्शन कितना होता है, जिंक का कितना होता है, वो दिया है 13:7। तो चलिए पहले रेशियो दिया है, रेशियो लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे रेशियो ऑफ द वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इज 13:7, ये दिया हुआ है। अब सब में पूछा क्या गया? पूछा गया है फाइंड द वेट ऑफ जिंक।
ओके, रुकिए रुकिए रुकिए, क्या बोला है? वेट ऑफ जिंक, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ जिंक कितना है वो फाइंड करना है इन अ ब्रास यूटेंसिल। मतलब हमें ब्रास यूटेंसिल दिया गया है, एक ब्रास का यूटेंसिल है जिसका वेट है 700 ग्राम। इस 700 ग्राम में जिंक का वेट कितना है, कितना ग्राम है वो फाइंड करना है। कॉपर कितना है वो फाइंड कर सकते हैं। वेरी गुड। तो आप बोलोगे हमें ओरिजिनल वैल्यू चाहिए। अब हमें पता है जब भी ओरिजिनल वैल्यू चाहिए तो क्या होना चाहिए? वेरी गुड। क्या करना होगा? हमें कॉमन फैक्टर की जरूरत है। तो कॉमन फैक्टर अगर नहीं पता है, जो दिया है नहीं दिया है, मतलब हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे, लिखेंगे लेट द कॉमन फैक्टर बी अ वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, मैं लेता हूं मेरा फेवरेट, दैट इज एक्स। ओके, अब अगर कॉमन फैक्टर एक्स है तो मुझे बताइए कॉपर का वेट कितना होगा? कॉपर का वेट होगा 13 इंटू एक्स, दैट इज 13x ग्राम। बिकॉज जो यूटेंसिल दिया है वो ग्राम में है। ओके, इसके बाद आप बोलोगे ओके वेट ऑफ जिंक कितना है? वेट ऑफ जिंक है 7 इंटू एक्स, दैट इज 7x ग्राम। वेरी गुड। तो चलिए, ब्यूटीफुल, ये तो समझ गए। अब आप बोलोगे अगर हमें वेट ऑफ जिंक फाइंड करना है, मतलब वो है 7 इंटू एक्स, मतलब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। एक्स क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या लगता है? इक्वेशन लगता है। और अगर हमें इक्वेशन ढूंढना होगा, मतलब वो फॉर्म करना होगा, एक बार हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे और हमें एक्स का वैल्यू मिलेगा, तो हम वेट ऑफ जिंक फाइंड कर। अब इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कंडीशन दिया होता है, उससे पहले हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। और कंडीशन तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। क्या दिया है? हमें जो ब्रास दिया है वो 700 ग्राम का है, और ब्रास में होता है जिंक और कॉपर, मतलब ये 700 ग्राम में वेट ऑफ कॉपर है, वेट ऑफ जिंक है, इसको ऐड करेंगे तो वो होगा 700। तो आप बोलोगे बहुत सिंपल है, वेट ऑफ कॉपर दैट इज 13x प्लस वेट ऑफ जिंक दैट इज 7x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है? 700। सिंपल बन गया इक्वेशन। ये तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन था। अब बोलोगे इसे सॉल्व करना तो और भी इजी है, एक्साइटेड हो ना? चलिए सॉल्व कीजिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए लाइक टर्म्स है 13x प्लस 7x, तो कितना आएगा? 20x। तो हम लिखेंगे 20x इज इक्वल टू 700। वेरी गुड। तो हम लिखेंगे x के साथ इंटू 20 है, सो इंटू 20 को यहाँ पे शिफ्ट कीजिए तो आएगा डिवाइड बाय 20। तो हम लिखेंगे 700 डिवाइड बाय 20। अब कैंसिलेशन तो बहुत इजी है, 0 एंड 0 गेट्स कैंसल्ड। ओके, 2 से कैंसिल कीजिए, 2 3 जा 6। ओके, तो अब क्या बचा? 1 एंड 0 क्या है? 10, दैट इज 2 5 जा, दैट मींस x इज इक्वल टू 35। x की वैल्यू 35 है। x की वैल्यू 35 है। हमने फाइंड किया, क्या यहाँ पे सम एंड कर दे? नहीं, हमें पूछा क्या गया है? फाइंड द वेट ऑफ जिंक। जिंक का वेट है 7x, तो हम अभी फाइंड कर सकते हो। आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे वेट ऑफ जिंक कितना है? 7x, मतलब माने 7 इंटू एक्स, 7 इंटू एक्स दैट मीन 7 इंटू 35। ओके, चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 35, 5 लिखिए, 3 को कैरी कर दीजिए। ओके, 7 3 21 प्लस 3 24, सो 245। मतलब वेट ऑफ जिंक कितना है? 245 क्या ग्राम। मतलब हम बोलेंगे दैट वेट ऑफ जिंक इन द ब्रास यूटेंसिल इज 245 ग्राम। अब यहाँ पे सिर्फ वेट ऑफ जिंक पूछा था, क्या उन्होंने वेट ऑफ कॉपर पूछा है? नहीं। अगर पूछा होता तो आप फाइंड कर सकते थे 13x, तो 13 इंटू 35, या तो और एक तरीका है 700 माइनस 245 कर दीजिए तो आपको मिलेगा 455 ग्राम। बट पूछा नहीं है तो हमें आंसर नहीं करना है, जो पूछा है उसको ही आंसर करना है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा आंसर नहीं करना है। ओके, तो आप बोलोगे तो बहुत सिंपल था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सिंपल। अब कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया। तो अगर रेशियो दिया है और उसके बाद अगर हमें ओरिजिनल वैल्यूज फाइंड करने हैं तो हमें पता है हमेशा कॉमन फैक्टर और रेशियो के लिए क्या है वो जानना जरूरी है। नहीं पता है तो हम एज्यूम करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। That is the sum. Wasn't that easy? Very, very, very simple and a beautiful sum. बहुत ही बेहतरीन और सुंदर सम था। तो आपको ये समझ भी गया? तो आपको समझ गया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ, अभी आप कॉन्फिडेंट हुए हैं, आपको पसंद आया है, आपको कॉन्सेप्ट समझे, आप चाहते हो ना आपके फ्रेंड्स जो हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनको भी पसंद है, तो उनके साथ शेयर कीजिए। अब तक तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन, एक ब्यूटीफुल सम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।